है एवरीबॉडी, वेलकम टू कार जोन बडी। आज मेरे साथ एक बहुत ही रेयर पीस है जो कि बजाज चेतक है। अभी आप सोचते होंगे कि ये कौन सा चेतक है, क्योंकि नॉर्मली चेतक में राउंड हेडलैम्प आती है, इसमें तो स्क्वायर टाइप हेडलैम्प है या ट्रेपेजोडियल हेडलैम्प है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये एक्चुअल चेतक जब लॉन्च हुई थी ऐसे ही लॉन्च हुई थी। क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ये ईयर पता नहीं है कौन से साल में थी, बट जहाँ तक मैंने सुना है 71 या 72 के आसपास ये स्कूटर लॉन्च हुई थी। और लगभग ये जो स्पेसिफिक डिज़ाइन वाली स्कूटर है 1.5 साल के लिए चली थी। तो बहुत कम लोगों के पास ये स्कूटर है, और अगर है तो भी जब रिस्टोरेशन की तरफ जाते हैं, कुछ लोग गाड़ियों को रिस्टोर करते हैं, तो उनको ये ओरिजिनल हेडलैम्प जो है ये नहीं मिलती है, और फिर जो राउंड हेडलैम्प है वो उससे रिप्लेस किया जाता है। तो बहुत सारे चेतक ऐसे हैं जिसमें ट्रेपेजोइडल हेडलैम्प थी और फिर राउंड हेडलैम्प में फिट की गई है, क्योंकि वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। तो मे बी आज लकी हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये ट्रेपेजोइडल हेडलैम्प वाली चेतक यहाँ पे दिख रही है, और ये मैं आपके सामने इसका वॉक अराउंड वीडियो लेके आना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब बजाज ने जब लॉन्च की थी एक बजाज 150, तो बजाज की वो पहली स्कूटर है जिसमें बजाज का नेम प्लेट लगा गया था, और उसमें आप देखेंगे तो उसमें राउंड हेड लैम्प और कन्वेंशनल स्कूटर डिज़ाइन आपको सब दिखाई देंगे। बेसिकली वो वेस्पा 150 पे आधारित थी। उसके बाद चेतक आया था, जो एग्जैक्टली जो मैं वॉक अराउंड वीडियो में करने वाला हूँ वो चेतक। और ये चेतक आप देख सकते हैं जिसमें ट्रेपेजोइडल हेडलैम्प है, व्हील्स बड़े हैं, और फिर इसकी जो स्पेयर व्हील है वो पीछे की तरफ आती थी। उसके बाद बजाज सुपर भी लॉन्च की गई थी। सुपर में भी आपको ट्रेपेजोइडल हेडलैम्प दिखेंगी, व्हील्स थोड़े छोटे थे, 8 इंच की आसपास दिख रही है मुझे। और फिर इसकी जो स्पेयर व्हील है वो आती थी फुटबोर्ड के यहाँ पे, पीछे कोई स्पेयर व्हील नहीं आता था। तो बेसिकली ये जो सुपर और चेतक है आपको डिज़ाइन नियरली सेम ही दिखाई देगी। और ये जो चेतक है, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कम टाइम के लिए ये मार्केट में अवेलेबल थी। और ये जो तीनों स्कूटर है, बजाज 150, बजाज चेतक और बजाज सुपर, ये लगभग एकदम कम टाइम इंटरवल में लॉन्च की गई थी। ऐसे नहीं था कि 150 लॉन्च हुआ, फिर बहुत टाइम के बाद चेतक लॉन्च हुआ, फिर बहुत टाइम के बाद सुपर लॉन्च हुआ। बहुत ही कम टाइम लाइन्स में ये गाड़ियाँ लॉन्च की गई थी, और इसका पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गया था। बट देन अगेन, जैसे मैंने कहा कि चेतक बाद में कुछ 150 जैसे दिखने लगी, और फिर हमने जो देखा उसके बाद जितने भी चेतक थे उसमें राउंड हेडलैम्प ही दिखाई देते थे। तो चलिए वॉक अराउंड करते हैं बजाज चेतक की। और सबसे पहला इसका जो डिज़ाइन हाईलाइट है वो है हेडलैम्प्स, ट्रेपेजोइडल हेडलैम्प। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही रेयर चीज़ है। इसकी जो पेंट वगैरह है, नो डाउट ये स्कूटर रिस्टोर हो चुकी है। इसमें जो लोगोज वगैरह दिख रहे हैं ये ओरिजिनल लोगो नहीं है, क्योंकि बजाज की जो लोगो है थोड़ी अलग आती थी, ये न्यू जनरेशन लोगो है। चेतक का जो 10 इंच व्हील्स और उसकी जो रिम है, ये स्पेसिफिक जो चेतक की जो रिम से अलग ही दिखाई देती थी, और वो इसमें लगी हुई है। सस्पेंशन देख लेते हैं फ्रंट की, तो इस कुछ तरह से दिखती है सस्पेंशन। बॉडी शेप इस गाड़ी का बहुत ही अच्छा है। स्पीडोमीटर अगेन बहुत ही फैमिलियर डिज़ाइन वाली स्पीडोमीटर, और बहुत सालों तक ये स्पीडोमीटर चलता था। चेतक में थी, बजाज एमएटी मेजर में भी ये दिखते थे। स्विच गियर्स जहाँ पे आपको हॉर्न, लाइट कंट्रोल्स वगैरह दिखती है राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में जो है गियर शिफ्ट करने की लीवर, यहाँ पे कुछ स्विच कंट्रोल्स नहीं दिखते हैं। लॉक, जिससे आप हैंडल वगैरह लॉक कर सकते हैं। एक स्टोरेज बॉक्स है, उसके लिए स्पेसिफिक लॉक है। रियर ब्रेक लीवर, के बाद नीचे आपको फ्यूल कॉक मिलेगी, और ये जो है शायद से चौक है। कोल्ड स्टार्टिंग में आपको चौक का इस्तेमाल करना पड़ता है, और नीचे की तरफ फ्यूल कॉक है। ऑन ऑफ रिजर्व रहता है नॉर्मली। यहाँ पे इंजन और किक लीवर आप देख सकते हैं। बेसिकली इसमें 150 सीसी का इंजन आता था, और बहुत ही टॉर्की इंजन हुआ करता था चेतक में। सीट्स यहाँ पे सिंगल पीस दिखाई रहे हैं, बट एक्चुअली वो स्प्लिट सीट आता था। तो ये शायद से रिस्टोरेशन का एक पार्ट है अगेन। ये जो टेल लैम्प है ये चेतक
का नहीं लग रहा है मुझे लगता है ये बजाज एम का वगैरह है, क्योंकि चेतक का टिपिकली स्क्वायर टेल लैंप आता था। स्पेयर व्हील तो यहाँ पे है नहीं, बट स्पेयर व्हील ब्रैकेट है। 10 इंच की व्हील्स पीछे भी, और एग्जॉस्ट पाइप देख सकते हैं। और ये जो साइड की है ये स्टोरेज बॉक्स है, छोटा सा ओपनिंग है जहाँ से आपको की लगा के ये नीचे पुश करना होता है और फिर आप सामान स्टोर कर सकते हो। और फिर इसके कुछ डिज़ाइन डिटेल्स और देख लेते हैं। बस इतना ही है दोस्तों। जहाँ तक मैं कहूँगा कि इसका जो बॉडी शेप है बहुत ही अच्छा है। इसे अगर हम स्टॉक कंडीशन में रिस्टोर करते हैं तो ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया दिखेगी। जो ऑथेंटिक कलर्स होते हैं उसके साथ ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया दिखेगी। और इसका एक वॉक अराउंड वीडियो डिटेल में कर लेते हैं फिर से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कार जोन बडी।